फ्रेंड्स नमस्कार। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक वैकेंसी की अपडेट बताई थी NIFT भोपाल के बारे में। तो दोस्तों अब इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन और आवेदन पत्र दोस्तों आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पे 9 अक्टूबर 2022 की डेट पे विज्ञापन यहाँ पे दोस्तों अब जारी हो चुका है। और इसके पहले ही हमने आपको इसकी अपडेट दे दी थी इस वैकेंसी के बारे में, आप सभी ने देखा था उसे। तो जैसे कि यहाँ पे सहायक वार्डन की है महिला की, और आवासीय मतलब यहाँ पे आपको दोस्तों रहने का भी मौका मिलेगा। महिलाओं के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। यहाँ पे मतलब आपको रुकने की भी व्यवस्था रहेंगी। सैलरी आप दे सकते हैं, वेतनमान यहाँ पे काफ़ी आकर्षक है। आपको 5200 से 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे सहायक वार्डन के रूप में काम करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है अभी मैं आगे चल के वो भी आपको दिखाऊँगा, तो बहुत आसानी से आप फॉर्म भी फिल कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे नर्स महिला की भी है, सहायक प्रशासन की भी वैकेंसी है, सहायक वित्त लेखा, कनिष्ठ सहायक, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक की दोस्तों भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अब डिटेल भी दी हुई है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए शैक्षणिक। तो जैसे कि पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट वार्डन की फीमेल में, तो यहाँ पे एक पोस्ट है, सैलरी हमने आपको बता दिया है। और एजुकेशन में आपका यहाँ पे किसी भी विषय में ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, BA BSc BCom, और 1 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए आपका वार्डन के रूप में। चाहे आपने गवर्नमेंट में किया हो, प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्टल वगैरह में कहीं काम किया तो उसकी आपका अनुभव यहाँ पे लगा सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 27 वर्ष रखी गई है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पुरुष वार्डन की भी भर्ती है, तो उसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी भी आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में असिस्टेंट वार्डन के रूप में काम करने का। इसके बाद यहाँ पे नर्स की है, तो यहाँ पे BSc ऑनर्स मंगाया नर्सिंग में, और जिन्होंने नर्सिंग किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अनुभव है तो भी आपको दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। और अधिकतम आयु जो रहेंगी यहाँ पे 27 वर्ष रखी गई है। फिर अगली वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर रेगुलर की। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है संख्या है 4 है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड प्रति मिनट की होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। अधिकतम आयु सीमा आपकी यहाँ पे 27 वर्ष रखी गई है। इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स रेगुलर की। तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशन रहेगा कॉमर्स मांगा है, यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, और साथ ही आपके पास कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट मैटर्स में काम करने का। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे अगर आपके पास MCOM है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने का, कंप्यूटर में, जो कि होता है BG सॉफ्टवेयर और एक होता है टेली सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों इसमें अगर आपने काम किया है तो दोस्तों पहले प्राथमिकता आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अधिकतम आयु सीमा यहाँ भी 27 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद अगली वैकेंसी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की है रेगुलर बेसिस पे, 6 पोस्ट है, और सैलरी भी यहाँ पे आपको 52 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे दी जाएगा। और योग्यता की बात करें तो दोस्तों सिर्फ 12वीं पास यहाँ पे मांगा है इस वैकेंसी में, और आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में। और कंप्यूटर में आपको देखिए यहाँ पे MS वर्ड और MS एक्सेल वगैरह आपको आना चाहिए। रिटर्न मेल आपको ईमेल वगैरह करते आना चाहिए। और यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, जैसे कि DCA PGDCA, उनको वहाँ पे अंकों के आधार पे वेटेज दी जाएंगी, उनको प्राथमिकता दी जाएंगी। और अधिकतम आयु यहाँ पे 27 वर्ष है। तो दोस्तों ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है आप सभी के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, तो ये भी रेगुलर बेसिस पे। इसमें दोस्तों आपका B.Lib होना जरूरी है, B.Lib M.Lib वाले दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपका आवेदन कैसे करना है इस टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आवेदन रहेगा आपको ऑफलाइन यहाँ पे सेंड करना रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों एड्रेस दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इस लाइन से डायरेक्टर से लेके आपको इस एड्रेस पे अपना आवेदन पत्र भेज देना है। 31 अक्टूबर इसके लास्ट डेट है, और शाम के 5 बजे तक दोस्तों आपका जो आवेदन पत्र है पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद के आवेदन पे यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। इस आवेदन पत्र के साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स और ने जो भी कुछ है अनुभव वगैरह, वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके दोस्तों आपको इसके साथ में भेजना है। और यहाँ पे जो लिफाफा रहेगा उसके ऊपर ज़रूर आप दोस्तों लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का लिफाफे के ऊपर जरूर आप इसका उल्लेख करेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आवेदन पत्र है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फोटो लगाना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है। इस जगह पे कॉलम दिए हुआ है तो पूरा नाम अपना लिखेंगे आप। फिर यहाँ पे आपका जेंडर आपको लिखना है, आपकी वैवाहिक स्थिति, अगर मैरिड है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे,
अगर आप विवाहित अर्थात सिंगल, आपको शादी नहीं हुई तो आपको इस स्थान पर टिक करना होगा। इसके बाद इस जगह पे आप अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर विवाहित महिला अप्लाई कर रही है तो अपना हस्बैंड नेम भी लिख सकती है। फिर यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC, तो जो भी है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका वर्तमान एड्रेस और स्थायी पता आपको दोस्तों इन कॉलम में लिख देना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जगह दी हुई है, तो आप अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे। तो अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में आप लिख सकते हैं, ब्लॉक लेटर्स में। अब इसके बाद आपको इस जगह पे अपना ईमेल आईडी लिखना है, जो कि gmail.com अंत में दिया रहता है, वो वाली ईमेल आईडी आप लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इस जगह पे लिख देना है। इसके बाद आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट में दी हुई है। तो या दिन लिखेंगे या मंथ लिखेंगे और यहाँ पे ईयर लिखेंगे। फिर आप कितने साल के हो गए, कितने महीने के हो गए, कितने दिन के हो गए, वो भी आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लिखना है। तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन रहेंगी वो 10वीं से शुरू होंगी। तो पहले 10वीं 12वीं, उसके बाद आपने जो भी कुछ अपना किया है जीवन में उसका उल्लेख कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, आपकी यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट थे वो लिखेंगे, कब से कब तक अवधि थी उसकी और क्या परसेंटेज था, वो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देना है। जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनकी सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी भी फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे भेजना होगा। फिर आपने जो जैसे अनुभव, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं काम कर चुके हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे इस कॉलम में आप दे सकते हैं कि किस पोस्ट पे थे, कब से कब तक काम किया, क्या पेमेंट था, कितना ग्रेड पे था, मूल वेतन कितना था और आपने क्या क्या काम किए हैं अपनी जॉब के दौरान, वो इसके उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास कितने वर्ष का अनुभव है उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का पुरस्कार, सम्मान वगैरह मिला है तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर, नेम ऑफ अवार्ड, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पे अवार्ड दिया, वो इसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा कॉलम देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा डब्बा दिया हुआ है। तो इस डब्बे में आपको क्या लिखना है, तो इस डब्बे में आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है आप यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, NIFT क्यों काम करना चाहते हैं उसके बारे में। तो आप यहाँ पे पूरे इस डब्बे में अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको आता है वैसा लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ अगर अन्य कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आप उल्लेख कर सकते हैं। अगर नहीं देना तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले हैं उनकी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे देना है। इसके बाद कुछ अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी दोस्तों यहाँ पे रिमार्क्स में आप दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें। काफ़ी बड़ा फॉर्म है और यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करना है। इस प्लेस पे अपना नाम लिखना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, स्थान लिखना है, तारीख लिखना है और इसे दोस्तों आपको प्रिंट आउट निकाल के करना है ये सब चीज़ें और इसे सेंड करना है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमने आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी बताया था कि आपको फ़ीस कितनी लग रही है इसमें। तो फीस दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी फ़ीस है, 500 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है यहाँ पे इस जॉब के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, उनको यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे पेड करनी होंगी। अब और जो SC ST दिव्यांग श्रेणी के हैं उनको कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लग रहा है, वो लोग फ्री इसमें आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल 0 पेमेंट के आधार पे। अब बात आती है कि तो ऑफलाइन फॉर्म में क्या फ़ीस कैसे पेड करेंगे, तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है जो 500 रुपये की जो फ़ीस है आपको उसकी DD बनाना पड़ेगा NIFT भोपाल के नाम से और उसे इसके फॉर्म के साथ में आपको लगाना होगा। वहीं SC ST को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म के साथ में जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट से सेल्फ अटेस्ट करके सेंड कर देंगे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है और फीस भी हमने आपको बता दी है और पूरा प्रक्रिया भी हमने आपको बता दी है। तो काफ़ी सिंपल सा है, पोस्ट भी अच्छी है, तो जिसके लिए भी योग्य है जरूर आवेदन कर दीजिए। अगर आपका हो जाएगा तो जरूर आप इंस्टाग्राम मैसेज कर बताना कर कभी हो गया तो। तभी वीडियो दोस्तों इतना ही, अब मिलेंगे आपसे कल किसी नए वीडियो में नए रोजगार समाचार लेके। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने अपने दोस्तों के साथ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी ऐसी मध्य प्रदेश की जानकारियाँ मिलती रहे।